गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने 2.1 एक्सरसाइज विद एग्जांपल कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 से और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, पहले एग्जांपल्स करेंगे। जो हमने सीखा था 2.1 एक्सरसाइज में, जैसे कि कोफिशिएंट क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल्स, डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, वो बेसिक्स था पोलिनोमियल का। अब उसके बाद हम करेंगे पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 2.2 एक्सरसाइज का ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। हमें वैल्यू निकालनी है पोलिनोमियल की और वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होंगी। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x का स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल्स टू 1। पी एक्स क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स। जो ये पी एक्स दे रखा है स्टार्टिंग में, ये नोटेशन है पोलिनोमियल की कि पोलिनोमियल दिखाते कैसे हैं। तो पी ऑफ एक्स ऐसे पढ़ते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल्स टू 1। यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 1 हो तो आप समझ भी गए होंगे इस बात से। x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है जहां जहां x दे रखा है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले p इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 रख दिया। अब 5 इंटू 1 5 होता है, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 होता है, प्लस 7 7 और 5 12 माइनस 3 और कितना आ जाएगा आंसर 9। इसके बाद सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही क्यू वाई इज इक्वल्स टू 3y की क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। क्यू वाई हमें पोलिनोमियल दे रखा है y में इज इक्वल्स टू 3y की क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 और जहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो 2 हो। इसका मतलब जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ कितना पुट कर देंगे हम 2। तो जहाँ y दिख रहा है वहाँ 2 पुट कर दो। q इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। अब 3 का 3 रह जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस रूट 11। 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11 और 24 में से 8 गए तो कितने बचे 16 प्लस रूट 11। क्योंकि रूट वाली टर्म्स इंटीजर में ऐड नहीं होती तो इसलिए क्या करेंगे, सीधा यही आंसर रह जाएगा, कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा इस रूट 11 का। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, पी टी पोलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t की क्यूब माइनस टी स्क्वेयर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। पोलिनोमियल हमें गिवन है, जो वेरिएबल है इसमें जैसे t, इसकी वैल्यू भी गिवन कितनी है a। जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ वहाँ a पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस में 6। अब यहाँ पे सेम टर्म्स सेम में ही ऐड होती हैं। जैसे a की पावर 4 वाली टर्म a की पावर 4 वाली में ही ऐड होती, तो a की पावर 4 की कोई और टर्म नहीं है। ऐसे ही a की क्यूब में ऐड होता तो वहाँ a की क्यूब भी नहीं है। a स्क्वायर में ही ऐड होता तो और कोई टर्म नहीं है, यही का यही रह जाएगा और कांस्टेंट टर्म एज इट इज रह जाएगी क्योंकि और कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो सिंपली हमारा यही आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। हमें चेक करना है कि -2 और 2 जीरोस बनेंगे क्या इस पोलिनोमियल के x प्लस 2 के। तो यहाँ पे जीरोस का मतलब क्या है, जो पोलिनोमियल हमें गिवन है, जैसे x प्लस 2 जो गिवन है उसमें x की वैल्यू एक बार के लिए -2 पुट करके देखेंगे, एक बार के लिए 2 पुट करके देखेंगे। जिस वैल्यू से भी हमारा ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी वही क्या बन जाएगा, इस पोलिनोमियल का जीरोस बन जाएगा। देखिए सॉल्यूशन से आपको सही समझ आ जाएगा। हमें दे रखा है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब जहाँ x है वहाँ एक बार के लिए क्या पुट करेंगे, माइनस का 2, तो x की जगह पे -2 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 बन जाएगा और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब प्लस का 2 पुट करके देखेंगे तो p इंटू 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि वैल्यू 0 नहीं आई। तो हम क्या लिखेंगे कि p -2 तो 0 है इस पोलिनोमियल का और p जो 2 है वो 0 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एज p -2 gives 0 वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल सो इट इज 0 ऑफ पोलिनोमियल x प्लस 2।
and the value of p2 is 4, so it is not a zero of given polynomial। आपको सबको समझ आ गया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब की बार हमें पोलिनोमियल दे रखा है, उसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने का मतलब है यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू के लिए सबसे पहले तो इक्वल टू में कुछ चाहिए। तो हमेशा जब भी पोलिनोमियल का जीरो निकलेगा तो px को हम जीरो के इक्वल पुट करवा देंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 गिवन है, क्योंकि हमें जीरो निकालना है तो px किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल। px जीरो के इक्वल, इसका मतलब 2x प्लस 1 की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। 2x किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही जीरोज हो जाएगा पोलिनोमियल का। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x। ये देखना है कि 2 और 0 क्या जीरोज बन जाएंगे इस पोलिनोमियल के, वैसे ही जैसे एग्जाम्पल 2 किया है हमने। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको px इज इक्वल्स टू x² - 2x लिखना है। फिर जहाँ x है एक बार के लिए वहाँ 2 वैल्यू पुट करनी है। जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0। ऐसे ही दोबारा x की जगह पे 0 पुट करना है। जब 0 पुट करेंगे तो भी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। तो लास्ट में क्योंकि दोनों वैल्यूज से ही पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो क्या लिख देंगे, 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x। तो इतने ही एग्जाम्पल थे एक्सरसाइज 2.2 के। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है इस पोलिनोमियल की x इज इक्वल्स टू 0 वैल्यू पे। तो देखो फिर से वही, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पोलिनोमियल x इज इक्वल्स टू 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो। p इंटू 0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 - 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 करोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो सिंपल आंसर कितना बच जाएगा, 3। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में x इज इक्वल्स टू -1, जो पोलिनोमियल गिवन था अब की बार उसकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1 पे निकालनी है। तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे। सबसे पहले पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3। फिर p इंटू -1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1 - 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस में 3। क्या किया है, सिर्फ x की जगह पे -1 वैल्यू पुट करवाई है। 5 इंटू -1 -5 होता है। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1, और प्लस 1 की जब -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस 3। -5 - 4 -9 प्लस 3 कितना आ जाएगा आंसर, -6। थर्ड पार्ट x इज इक्वल्स टू 2, ये आपको खुद को करना है। क्या दे रखा है, x की वैल्यू 2 दे रखी है। तो पोलिनोमियल गिवन है, सिर्फ x की जगह पे 2 रखवाना है। 2 रखवा दो, सॉल्यूशन कर लो, जो आंसर आएगा वही क्या है, आंसर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।